जय श्री राम। दोस्तों, शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन जो आपके द्वारा बोले जाते हैं शब्द वह आत्मा को झकझोर के रख देते हैं। जब तक व्यक्ति मरता है तब तक आपके शब्द उसको कांटों की तरह चुभते हैं। बोलने से पहले एक बार तोल लेना। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे धनु राशि 2026। मैंने लिखा है, क्यों है आर्थिक तंगी से परेशान? क्या 2026 में आर्थिक तंगी से संबंधित चिंता दूर होगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि धनु बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। दोस्तों, धनु राशि जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति, एक ऐसा सवाल है जिसके कारण धनु राशि के लोग बहुत चिंतित और परेशानी का सामना कर रहे थे, कर रहे हैं और अभी भी एक संदेह पद वाली स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है। सवाल है कि क्या 2026 में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? दोस्तों, एक ऐसा सवाल है जिसको सोचने के लिए बार बार मजबूर होना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि धनु राशि के लोगों को आर्थिक स्थिति का मामला लंबे समय से हिला के रख दिया। ऐसा क्यों? दोस्तों, नवंबर 2014 से धनु राशि के लोगों को शनिदेव की साढ़े सती आरंभ हुई। शनिदेव की चौथी ढैया हो या अष्टम ढैया हो या हो साढ़े सती, तीनों ही खतरनाक परिणामों का आभास कराने का काम करती है। साढ़े सती के प्रथम चरण में जो तकलीफें धनु राशि के लोगों ने सामना और संघर्ष किया वो बहुत खतरनाक और पीड़ादायक थी। लेकिन साढ़े सती के दो चरण वो भी बहुत पेचीदा और तकलीफजनक स्थिति का आभास कराते हैं। मैं यह भी बोल सकता हूं कि नवंबर 2014 के बाद से ही धनु राशि के लोगों का आर्थिक मामला बहुत कमजोर और परेशानी का, संघर्ष का, तनाव का, रिश्तों को खराब करने का एक सिम्टम्स पैदा करके मानसिक तनाव से जोड़ने जैसी स्थिति का आभास करा दिया। इस समय में धन की आवक तो कम हुई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि धन की आवक कम हुई, लेकिन जो दूसरी तकलीफें थी, जैसे कि जो जमा पूंजी थी वो भी साफ हो गई। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते भी खराब और कमजोर हो गए। पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले भी बहुत तकलीफ वाले और परेशानी का सामना कराने वाले होने के कारण धनु राशि के लोगों को मानो कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इतना ही नहीं, यह सब चलता रहा। इस सब के कारण धनु राशि के लोगों को बार बार तकलीफों का सामना करना ही पड़ा। लेकिन 2022 से ऐसी तकलीफों में दूसरे ग्रहों का जो प्रभाव रहा उसके कारण तकलीफों में और इजाफा होने के सिम्टम्स पैदा हो गए। क्योंकि 2022 के अप्रैल से धनु राशि के लोगों को कुंडली के पंचम भाव में राहुदेव के बैठ जाने से, वो भी अपने शत्रु मंगलदेव के घर में, तो धनु राशि के लोगों को संतान के कारण चिंता,
या संतान से चिंता या शिक्षा के क्षेत्र में तकलीफों का सामना, जिन लोगों को संतान चाहिए उनको तकलीफों का सामना, लव एंड रिलेशन की स्थितियां तब से लेके अब तक खराब और कमजोर, अचानक धन हानि होने के सिम्टम्स और शेयर मार्केट से भी नुकसानदायक स्थिति का सामना करने जैसी स्थिति का आभास होता है। ये दूसरे ग्रहों के प्रभाव का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होने के कारण ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। और याद कीजिए, अप्रैल 2022 से भाग्य का सहारा भी छूट गया, भाग्य ने साथ देना बंद कर दिया। भाग्य की ऐसी स्थिति के कारण भी एक तकलीफजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, एक बात दिमाग से निकल गई, वो बात है कि सितंबर 2020 के बाद जो शारीरिक पीड़ा पर पैसा खर्च हुआ, अप्रत्याशित खर्चों के कारण पैसा खर्च हुआ। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। इसके अलावा परिवार के लोगों में जो दूरियां बनी, जो परिवार में तालमेल में कमी आई, वो भी एक खतरनाक सिम्टम्स था। ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण होने के कारण और रोगों पर पैसा खर्च होने के कारण, ससुराल पक्ष से संबंध कमजोर होने के कारण, जुआ सट्टा लॉटरी में नुकसान होने के कारण, जो लोग एस्ट्रोलॉजर थे, अनुसंधान का काम करते थे, खोजबीन तलाशी का काम करते थे, वैज्ञानिक लोग थे, उन सबको बड़ी तकलीफ का सामना करवा दिया। इतना ही नहीं, इसी समय में आपके नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान और अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि और धन के मामले कमजोर होने के संकेत बन गए। तो फिर धन बढ़ेगा कहां से? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन लोगों को 2026 का अपने भविष्य का पूरा लेखा जोखा देखना है, जानना है, तमाम लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मेरा लिंक है, वहां पर जाकर के आप मेरे लिंक से देख सकते हैं और अपनी अपनी राशि के अनुसार अपना अपना वीडियो खरीद सकते हैं। उसकी कीमत भी मैंने केवल और केवल 262 रुपये रखी है। आप उसको खरीदने का, लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जरूरी नहीं है आप लें, अपनी मर्जी हो तो ही लें। तो दोस्तों, यह भी एक समस्या का कारण बना। और 2022 में जो संतान की चिंता थी वो तो ठीक है, लेकिन लाभ में भी बहुत बड़ी कमी आई और माइंड ने काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कमी आई, सोचने समझने की स्थितियां खराब और कमजोर हुई, निर्णय लेने में सक्षम ना रहे, बात बात में गुस्सा आना, बात बात में चिड़चिड़ापन होना जैसी स्थिति, भाषा खराब होना, स्वभाव और व्यवहार वो भी कमजोर पड़ जाना, ऐसी स्थितियों का निर्माण जिससे बाजार और समाज में भी थोड़ा वैल्यू में कमजोरी के संकेत देखने को मिले। इतना ही नहीं, इसी समय में रिश्ते भी तो खराब हुए ना, रिश्तों में भी तो तकलीफें आई। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, याद करके देखिए, अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 के मध्य बहुत सारे धनुराशि के लोगों को व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों में बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। और ऐसी तकलीफें जिसके कारण धनु राशि के लोग बहुत सारे तो हिल गए। क्या करें, क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ऐसी स्थितियों का निर्माण हो गया। और यह सब कुछ अक्टूबर 2023 तक रहा। लेकिन धनु राशि के लोगों, सोच के देखिए, जनवरी 2023 में आपको शनिदेव की साढ़े सती खत्म हो गई। साढ़े सती खत्म होने के बाद क्या आपको राहत मिली?
नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि पाप ग्रहों के प्रभाव ने धनु राशि के लोगों को जो पीड़ा दी, जो तनाव दिया, जो परेशानी और संघर्ष का सामना कराया, वो 2023 के बाद भी बहुत असहनीय और दुखदायी समय होने के संकेतों का सामना करा दिया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि शनिदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में अपनी ही राशि में जनवरी 2023 में आकर विराजमान हो गए। यहां से तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर अपनी नीच राशि पर पड़ने के कारण एक तो आपको मानसिक चिंताओं से घेर लिया, दूसरा संतान के कारण चिंता या संतान से चिंता जैसी अवस्था का आभास करा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के बलबूते पर जो सफलता पाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें भी व्यवधान पैदा करके मानसिक तनाव से जोड़ने का काम कर दिया। जिन लोगों को संतान चाहिए उनको भी तकलीफों से जोड़ने का सिम्टम्स पैदा कर दिया। अचानक धन हानि और शेयर मार्केट में जो काम कर रहे थे उन लोगों को नुकसानदायक स्थिति का संकेतों से प्रभावित कर दिया। इतना ही नहीं, इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से, भाग्य भाव में सूर्यदेव की राशि होने से, सूर्यदेव के शनिदेव शत्रु होने से आपके भाग्य को बाधित कर दिया, लक्ष्य प्राप्ति से दूर कर दिया, बनते हुए कार्यों में अवरोध पैदा कर दिया, जिससे एक ऐसा सिम्टम्स पैदा हो गया कि साला करें तो क्या करें। इतना ही नहीं, इनकी दसम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने से, मंगलदेव की राशि होने से, मंगलदेव और शनिदेव आपस में शत्रु होने से, 12वां भाव विदेश का और अप्रत्याशित खर्चों का होने से, विदेश में रहने वाले तमाम लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सबको तकलीफजनक स्थिति का आभासों का संकेत पैदा कर दिया। अप्रत्याशित खर्चे इस प्रकार से बढ़ गए जैसे कि खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों के कारण धनु राशि के लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना ही पड़ा, जिसमें बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल जैसी अवस्था का आभास तो करना ही पड़ा। यह सब कुछ शनिदेव ने करने में बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई। इधर राहुदेव आपकी कुंडली के अक्टूबर 2023 में यहां पर पधार गए, कुंडली के चौथे भाव में, वो भी देवगुरु बृहस्पति के घर में। देवगुरु बृहस्पति के शत्रु होने के कारण दृष्टि चांडाल दोष का निर्माण कर दिया और केतुदेव कुंडली के दसम भाव में, यह भी स्थिति ठीक नहीं। यहां पर बैठ करके परिवार की खुशियों में कमी, परिवार का तालमेल कमजोर, परिवार में तनाव जैसी स्थितियां, परिवार का माहौल ठीक ना होना, परिवार के कारण मानसिक तनाव, माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने में बेचने में अवरोध और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफें। बहुत सारे लोगों के जिनकी खरीद की हुई जमीन थी उसमें भी इस समय विवाद और व्यवधान के संकेतों का निर्माण कर दिया। इतना ही नहीं, इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर अपने शत्रु चंद्रमा के घर पर पड़ने से दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण होने के कारण, चंद्रमा के राहुदेव शत्रु होने के कारण स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों से संबंध बनाने का काम कर दिया। ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब और कमजोर कर दिया। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेल रहे थे उनको बर्बाद कर दिया। जो लोग एस्ट्रोलॉजर और अनुसंधान का काम कर रहे थे, जो लोग खोजबीन तलाशी का काम कर रहे थे, जो लोग वैज्ञानिक लोग हैं, उन सबको हिला के रख दिया, परेशान कर दिया, बर्बाद कर दिया। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने के संकेतों को खराब और कमजोर कर दिया। इतना ही नहीं, इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ने से नौकरी के क्षेत्र में जो नौकरी कर रहे थे उन लोगों को मति भ्रमित करके परेशान करने के सिम्टम्स बना दिए। नौकरी के क्षेत्र से इस समय
धनु राशि के लोग पीड़ित और परेशानी का सामना कर रहे थे। मति भ्रमित थी, क्या करें क्या ना करें, सही और गलत पहचानने में स्थिति मजबूत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मति भ्रमित थी। ऐसा क्या हुआ? अपने कार्य क्षेत्र से खुद संतुष्ट ना थे। इनको ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरी यहां पे वैल्यू नहीं है, मेरी उतनी तनख्वाह नहीं है जितने मैं काम करता हूं। इसी कारण से यह स्थान परिवर्तन करने का विचार बार बार कर रहे थे। और साथ में तकलीफें यह भी थी कि बॉस लोगों से संबंध ठीक ना, साथ में काम करने वाले लोग राजनीति करते, काम का दबाव भी था, काम का तनाव भी था, और काम में अंगुलियां भी हो रही थी। ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर, ना मनपसंद जगह, यह सब कुछ बराबर झेलने के कारण इनकी मति भ्रमित थी। लेकिन एक मन में भय था कि कहीं हम स्थान परिवर्तन करें या नौकरी छोड़ के व्यापार करें तो कहीं तकलीफें ना आ जाए। और जिन लोगों ने ऐसा किया, उनको वो नौकरी परिवर्तन किया या व्यापार किया, तकलीफों का सामना ही करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहुदेव ने भी यहां पर दृष्टि, नवम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर डाल करके अप्रत्याशित खर्चों में और विदेश में रहने वाले लोगों को परेशान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें रोगों पे भी पैसा खर्च हुआ और नुकसान में बिना फालतू के खर्चों में बहुत अधिक सामना करने जैसी स्थितियों का आभास करा दिया। और यह सब कुछ 18 मई 2025 तक इन्होंने बना के रखा, जबकि शनिदेव 29 मार्च 2025 को आपकी कुंडली के चौथे भाव में चौथी ढैया के रूप में विराजमान हो गए। अभी कुछ ही देर पहले बोला मैंने, ढैया चौथी हो या अष्टम हो या हो साढ़े सती, तीनों ही खराब है। तो चौथी ढैया में आपके परिवार में जो तालमेल है, उसमें बहुत बड़ी कमी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इतनी तकलीफों का सामना कर रहे हो तो धन बढ़ेगा कहां से? आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कहां से? ये तो एक कारण समझा दो मेरे को। सब लोग कहते हैं मेरे को पैसा चाहिए, सब लोग कहते हैं मेरे को ये चीज लेनी है, वो चीज लेनी है, मेरे को ये करना है। अरे भाई, करना सबको है, पैसा सबको चाहिए, लेकिन स्थितियां भी तो साथ देती है तो ही काम होता है ना। चौथी ढैया में भी आपके परिवार में तनाव जैसी स्थितियों का संकेत देखने को मिल रहा है। परिवार में खुशियों का माहौल नहीं है। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने बेचने में तकलीफें पैदा हो रही है। वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ है। जिसकी खरीद की हुई जमीन है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को तकलीफजनक स्थिति का आभास करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, चौथी ढैया में शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। हालांकि यहां पर मित्र ग्रह शुक्रदेव का घर है, फिर भी शनिदेव चौथी ढैया में होने के कारण नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन नुकसान करने में देर भी नहीं लगाते हैं, याद रहे इस बात का। इसी प्रकार इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ती है, जो नौकरी एवं सरकारी नौकरी का भाव है, और अपने मित्र बुधदेव का घर कन्या राशि का घर है। लेकिन चौथी ढैया में बैठ करके वहां दृष्टि डालने के कारण नौकरी के क्षेत्र में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसी भी प्रकार से अगर आपके द्वारा लापरवाही की जाती है तो उसके परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अपने काम से काम रखने का प्रयास करें। बेवजह बिना कारण व्यवधान से बचने का प्रयास करें। बॉस लोगों से, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंधों को बना के रखने का प्रयास करें। यही बात राजनीति वालों को कहना चाहूंगा, और यही बात जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं उनको कहना चाहूंगा, अभी इंतजार करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। पिता की सेहत, पिता से संबंध और पिता के व्यापार पर भी नजर बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अन्यथा यहां पर भी हानि होगी तो फिर लाभ आएगा कहां से? और हां, इतना जरूर है कि
वर्तमान समय में, वर्तमान समय का मतलब है मई 2025 के बाद की बात कर रहा हूं, स्थितियों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लागू हो गया। कैसे? दोस्तों याद कीजिए, 2022 के बाद आपका दांपत्य जीवन और व्यापार जिसकी जबरदस्त तरीके से पिटाई हुई, विवाह शादी संबंध में तकलीफें थी। याद कीजिए, मई 2025 के बाद धीरे धीरे आपका व्यापार की स्थिति बदल गई, व्यापार आरंभ हो गया, रुका हुआ व्यापार, दिशाहीन व्यापार को दिशा मिल गई और व्यापार चल पड़ा, कम या ज्यादा लेकिन परिवर्तन की स्थिति जरूर बन गई। तो व्यापार के क्षेत्र की स्थितियां वहां पर देवगुरु बृहस्पति आकर के मजबूत करने के संकेतों का सिम्टम्स पैदा कर दिया। और याद कीजिए, मई 2025 के बाद आपके व्यापार की स्थितियां धीरे धीरे काफी हद तक आपका सहयोग कर रही थी, कर रही है और करती रहेगी, जिसमें 31 मई 2026 तक तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके आपके व्यापार को चार चांद लगाने का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इसका जितना लाभ ले सकते हो, ऐसा ही आपके दांपत्य जीवन के तमाम योगदान दूर करके सौहार्दपूर्ण वातावरण की स्थितियों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। संबंधों में बहुत अधिक मजबूती, विवाह शादी संबंध के योग देखने को मिल रहे हैं और हुए भी होंगे और भी होंगे। इतना ही नहीं, जो आपको तनाव था, जो आप जिसके कारण घिरे हुए रहते थे, वो तनाव भी मई 2025 के बाद दूर हो गया। अगर थोड़ा बहुत बच भी गया तो चला जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। और ऐसी स्थितियां जिससे लाभ भी आ रहा है, लाभ को तो आप भूल ही गए, वो लाभ भी आना चालू हो गया। लाभ आता रहेगा, इसमें संदेह नहीं, कम या ज्यादा लेकिन आएगा, लाभ भी आएगा और मानसिक तनाव भी दूर होने के संकेतों का ही सिम्टम्स देखने को मिलता है। राहुदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, कब से? 18 मई 2025, वो भी कहां पे? शनिदेव के घर में। राहुदेव का कहना यह है, तू जितनी मेहनत करेगा मैं उतना फल दूंगा। मेहनत के बलबूते पर अपने आप को सक्सेस करने का राहुदेव आपको संकेत दे रहे हैं। लेकिन केतुदेव आपके भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य में अवरोध पैदा करने के सिम्टम्स बना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्यदेव के घर में, और सूर्यदेव के घर में केतुदेव का बैठना अच्छा नहीं होता। वो तो बात दूर की है, लेकिन याद कीजिए 18 मई 2025 के बाद भी आपको संतान की चिंता और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट में भी बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर केतुदेव की नवम दृष्टि भाग्य भाव में बैठ के नवम दृष्टि पड़ रही है। हालांकि जुलाई 2025 के बाद इस भाव की स्थितियां, इस भाव के स्वामी मंगलदेव ने जबरदस्त तरीके से बदलने के सिम्टम्स पैदा कर रखे हैं। और यहां पर भी मंगलदेव का प्रभाव जब जब होगा तब तब इस भाव की स्थितियां मजबूत होने से संतान की चिंता में कमी आएगी या संतान की चिंता दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जैसे अभी मौका चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान प्राप्ति के अवसर बनेंगे, संतान प्राप्ति के अवसर बनेंगे, अचानक धन प्राप्ति होगी और शेयर मार्केट से भी लाभदायक स्थिति के बार बार अवसर बनने के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस बात को भी याद रखें कि सितंबर 2025 के बाद आर्थिक स्थिति में भी एक उन्नति जैसे, या यह भी बोल सकता हूं कि मई 2025 के बाद आपके आर्थिक स्थिति में भी बदलाव के संकेत बराबर बने हुए हैं, जिसमें कभी कम और कभी बहुत ज्यादा, कभी ज्यादा कभी बहुत ज्यादा जैसी लाभ की स्थितियां आपको समझने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, वर्तमान समय में भी आपके धन के भाव में मंगलदेव के बैठने से
और मंगलदेव उच्च राशि में बैठने से धन के मामले मजबूत कर रहे हैं। तो मैं यह नहीं बोल सकता कि आपकी पहले वाली स्थिति है ना, उसमें सुधार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। कम या ज्यादा यह बात अलग है, लेकिन ऐसा मौका अगर आप काम करोगे, अगर आप ध्यान रखोगे, तो आगे भी बनने के संकेत देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको लाभ और हानि का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह बोल सकता हूं कि 2026 में पहले के बजाय एक राहत जैसी, सुधार जैसी स्थितियों का निर्माण तो हो गया। इसका कितना लाभ ले सकते हैं, आपको इस बात का विचार करना है। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपायों को जरूर करें। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा जरूर खिलाएं। और जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना सुखी रहोगे। 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। और शनिदेव के लिए जरूर उपाय करें, क्योंकि चौथी ढैया है। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में 5-10 रुपए का तेल ले जाना है, थोड़ा तेल बत्ती भिगो करके चला देना है, बाकी शनिदेव पे चढ़ा देना है। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करना है। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करना है। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य करें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।